हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमएस ज्ञान एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, काफ़ी समय के बाद, बहुत इंतज़ार कराने के बाद यूपी में यूपी पुलिस एसआई की भर्ती आ चुकी है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। अब बारी है फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने से पहले किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराना है, नहीं कराना है, कौन से डॉक्यूमेंट किस अथॉरिटी से जारी हुए होने चाहिए, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो कहाँ से जारी हुआ होना चाहिए, कब का बना हुआ होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस तिथि का होना चाहिए, कितना अपडेटेड होना चाहिए। इसी के साथ मूल निवास की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास 10-12th डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से मिलेगी, कैसे। तो आपके माइंड में जो फॉर्म भरते वक्त जितने भी सवाल आ रहे होंगे, ओटीआर करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ओटीआर में गलती हो गई है उसको कैसे सुधारें। ठीक है, एक अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका है, ओटीआर में मिस्टेक हो चुकी है, बहुत परेशान है, कैसे सॉल्व करें उसको, और इवन ओटीआर कैसे करें और फॉर्म फिल कैसे करें। तो इन सभी वीडियो में इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए मैं आवश्यक चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे लगभग भर्ती जो आई है 4000 प्लस पोस्ट आपके सभी के सामने हैं। तो ऐसे में फ़ीमेल और मेल दोनों के लिए भर्ती है यूपीएसआई की। तो अब की बार कुछ पैटर्न को चेंज किया गया है जिसमें सिलेबस भी कुछ बदलेगा। ठीक है, पढ़ाई कैसे करना है वो सब भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो 15 मिनट का तो कम से कम होगा, और जो वीडियो सुन करके जाएंगे उनकी फॉर्म भरते वक्त ना तो कोई गलती होगी, और जो मैं बातें बताऊंगा, ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथियों, सबसे पहले हमारे सामने बात है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको बता दूं, ये पहली बार है कि जबकि यूपीएसआई की वैकेंसी में 3 ईयर का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी को दिया गया। आयु छूट जिसको कहते हैं, 3 साल की आयु छूट सीमा प्रत्येक कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए दी गई है। ठीक है, तो इससे क्या है, जिनकी एज लिमिट क्रॉस हो गई थी अब वो भी आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दूसरी बात, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और जो 2010 के बाद स्टूडेंट 10th या 12th किए होंगे तो उनकी मार्कशीट पे ही उनका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। उससे पहले मार्कशीट अलग होती थी, सर्टिफिकेट अलग मिलता था, लेकिन 2010 के बाद में यूपी बोर्ड में स्पेशली जो मार्कशीट होती है उसी पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। और बाकी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ सर्टिफिकेट नंबर आपको अलग से दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है यूजीसी के थ्रू, उससे आपको डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। मतलब आपका सिंपल बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, जो डिग्री ग्रेजुएशन में आती है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर्म फिल करते टाइम में इस बार बहुत थोड़ी सी आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है आपको समझाना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी ग्रेजुएशन मान लीजिए जिन्होंने अभी किया है, तो डिग्री आने में कम से कम 3 ईयर तो लग जाते हैं, 2 ईयर 3 ईयर इतना लगता है। तो उससे क्या होगा कि आप लोग इस फॉर्म को शायद भरने से चूक जाएँ, और भरेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जा सकता है, क्योंकि इस बार फॉर्म भरते टाइम ही आपसे डिग्री का नंबर मांगा गया है। जो सीरियल नंबर होगा डिग्री का, सर्टिफिकेट नंबर, वो मांग लिया गया है। और डिग्री अगर आपने मतलब 2-3 साल पहले बीए किया है, ग्रेजुएशन किया है, अभी तक आप अपनी मार्कशीट को ला कर के रखे हुए हैं, लेकिन आप अपनी डिग्री अभी यूनिवर्सिटी से नहीं लाए हैं, अपने कॉलेज से, तो जाइए। मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस से डिग्री मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में डिग्री नहीं मिलती, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ता है। तो दोस्तों, फास्टली सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी डिग्री को कलेक्ट कर लीजिए यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उसमें जो डिग्री का नंबर होगा यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम आपको उसकी नीड होगी। ठीक है, और मान लीजिए जिन लोगों का वो नहीं है, अभी 1 साल ही हुआ है उनको, या अभी अभी एग्ज़ाम दिए हैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के, तो उनको क्या करना है, उनको बेसिक बस इतना है कि आप फॉर्म भर लीजिए। आगे का आपका कोई, अभी तक तो ऐसा है कि जिनके पास डिग्री नहीं है तो शायद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में आपके पास आपका मूल निवास होना चाहिए, पूरा फुल एड्रेस आपका एकदम वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में सबसे मेन, बहुत सारे भाई लोग ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे लोग ओबीसी एनसीएल से फॉर्म भरेंगे, एससी एसटी वाले भी फॉर्म भरने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या करना है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यदि आप 10% का रिजर्वेशन एसआई यूपीएसआई में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के सर्टिफिकेट तहसील से जारी किए जाते हैं। एसडीएम ऑफिस से और तहसीलदार ऑफिस से 2 प्रकार के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। जो केवल हिंदी में होगा सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का, वो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए वैलिड है, और जो इंग्लिश में होगा वो सेंटर के लिए वैलिड होता है।
तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हिंदी फॉर्मेट वाला होना चाहिए। ठीक है, ये कब का जारी किया हो, देखिए तहसीलदार ऑफिस या एसडीएम ऑफिस। ठीक है, तहसीलदार के साइन होंगे उस पर या एसडीएम के साइन होंगे। तो ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का जारी हुआ हो। ठीक है, आपने अगर पहले बनवा लिया है तो प्लीज़ अपडेट करा लीजिए, वो वैलिड नहीं है यहाँ पे। 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। ये था आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। और ये बनता कैसे, पटवारी के थ्रू बनता है, वो आपके घर की जांच करने आता है। 5-6 चीज़ें हैं कि 5 एकड़ से ज़्यादा में ज़मीन ना होना चाहिए आपका, और 200 गज से ज़्यादा आपका मकान नहीं होना चाहिए। इस सब की जांच करते हैं पटवारी, देन तहसीलदार के ऑफिस से ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद ओबीसी एनसीएल। दोस्तों ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र पुराना है ओबीसी का, आप लोगों को भी उसे अपडेट कराना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयोग ने विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम जब फॉर्म फिल की डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद आप, नहीं नहीं नहीं, फॉर्म फिल मतलब कब तक आपका पता है, फॉर्म फिल कब तक होगा, लगभग 1 महीना चलेगा। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अपडेटेड नहीं है तो प्लीज़ अपडेट करा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपडेट नहीं कराए हैं तो करा लीजिए। डिग्री नहीं लाए यूनिवर्सिटी से, भाग के जाइए डिग्री ले आइए। ठीक है, उसके बाद ओबीसी एनसीएल का आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है फॉर्म भरने के जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, ये तो थे कुछ डॉक्यूमेंट, और अपना मूल निवास भी ज़रूरत पड़ेगी उसमें, तो वो भी अपने पास में रखिएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मूल निवास के बारे में लिखा हुआ है उसमें। और मैंने आपको बताया 10-12 का सर्टिफिकेट नंबर यदि मांगता है तो आप परेशान ना हो। जिन्होंने 2010 के बाद यूपी बोर्ड से किया है तो उनकी मार्कशीट पे ही उनका सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ आता है, एक ही होता है, मार्कशीट पे भी होता है, मार्कशीट पे ही सर्टिफिकेट नंबर होता है। मार्कशीट नंबर मतलब सीरियल नंबर भी होता है, सर्टिफिकेट नंबर दोनों एक ही पे होता है। 2010 वाले यूपी बोर्ड के बाद के जो स्टूडेंट हैं उन सभी का ये हो चुका है। अब आपकी बात आती है कि कैटेगरी आपने जान ली, ओटीआर। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको चाहे यूपी पुलिस देना हो चाहे यूपीएसआई देना हो, उसके लिए आपको ओटीआर करना ही होगा। ठीक है, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिससे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार आयोग के पास चली जाएगी। ठीक है, भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो है यूपी का, उसके बाद आप जब भी किसी भी वैकेंसी जो वैलिड होगी वो, ठीक है, यूपी में आएगी, तो उसके लिए वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन आप ओटीआर नंबर डालेंगे, आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा ओटीआर नंबर, उसी के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेगा। तो ओटीआर करते टाइम में आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों पे ओटीपी आएगा, उससे आप वेरिफिकेशन करके आप अपना ओटीआर करेंगे। तो ओटीआर के लगभग 2-3 चरण हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओटीआर में अपनी क्वालिफिकेशन पूरी अच्छे से डिटेल्ड एक एक चीज़ें देख के भरना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम, ठीक है, और आपके जेंडर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, इन सभी में चेंज नहीं होता। ध्यान से सुन लीजिए, खूब अच्छे से देखिएगा। और यदि यहाँ पे भी आप किसी वजह से ओटीआर करते वक्त गलती कर गए तो 3 अटैम्प्ट मिलते हैं आपको इसको सही करने के लिए, उसके लिए लेकिन आपको ओटीआर अपडेट करने के लिए फिर पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि अपनी सारी चीज़ें जो रेड स्टार मार्क होंगी उनको बहुत अच्छे से चेक करने के बाद ही आपने क्या करना है, आपने ओटीआर करना है। जैसे आपका ओटीआर हो जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपके मदर फादर सेक्स क्या है आपका, ठीक है, जेंडर क्या है, और इसके बाद में इवन यहाँ तक की भी इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आपको देना पड़ेगा। चलिए, अब आपका ओटीआर हो चुका है। ठीक है, ओटीआर होने के बाद अब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप जान लीजिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आपके पास में डिग्री नंबर होना चाहिए, 10-12 मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। आपका ईडब्ल्यूएस या आरक्षण लेना चाहते हैं आप, रिजर्वेशन, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 10% का रिजर्वेशन, ओबीसी एनसीएल 27% रिजर्वेशन। इसके लिए आपको अपडेटेड 1 अप्रैल 2025 के बाद के सर्टिफिकेट नंबर होने चाहिए। किस अथॉरिटी ने उसको जारी किया उसके बारे में आपको सर्टिफिकेट के साथ में सीरियल नंबर भी देना होगा। ठीक है, इसके बाद में एक बात आती है, ये सभी चीज़ें आपके पास में हैं तो आप आसानी से फॉर्म भरेंगे। आपके पास में फ़ोटो होना चाहिए, ब्लैक पेन से आपको शाइन करना है। ठीक है, किससे? ब्लैक पेन से आपको शाइन करना है, जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में शाइन को अपलोड करना है। और सबसे मेन बात, अब प्रेफरेंस बात आती है कि जो प्रेफरेंस आपको क्या देना है। फ्रेंड्स, इसमें 3 प्रकार की जॉब होती है, जैसे आप सभी जानते हैं कि सिविल में होती है, सिविल यूपी पुलिस में, बीएसएफ में, तो उन सभी को ध्यान में रखिएगा। मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो सिविल वाली जो यूपी पुलिस है उसमें अपनी प्रेफरेंस देते हैं। तो ये एक बार अगर आपने प्रेफरेंस दे दिया, ये चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, प्रिंट निकालने से पहले पहले यदि आपने प्रेफरेंस बहुत अच्छे से चेक करना है। यदि आप साइबर कैफ़े पे फॉर्म फिल करा रहे हैं तो पूरी ड्यूटी साइबर कैफ़े वाले भैया को मत दीजिएगा। अपने आप खुद से मैनी टाइम्स चेक करिएगा, कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है।
बहुत बार चेक करने के बाद देन आप आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपने सारे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें अच्छे से चेक करनी है और आपकी जो कैटेगरी है उसको बहुत अच्छे से देख लेना है और आपकी जॉब प्रेफ़रेंस जो आपने डाले हैं बहुत अच्छे से रीचेक करना है, ठीक है? देन आप फाइनल सबमिट करें। अब फाइनल सबमिट हो जाएगा, जैसे आप 3 प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है? उनको अपने पास सँभाल करके रखना। तो ये था प्रोसेस, किस-किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब कुछ सिलेबस भी चेंज हुआ है तो उसको पढ़ना कैसे है? साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस ज्ञान अकेडमी आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा है, स्पेशली आपका जीएस के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है? और साथ में आपका हिंदी। हम ये आपको पूरा करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी हमारे चैनल पे यदि आप विज़िट करेंगे तो देखेंगे हमने जैसे राज्यपाल के सारे आर्टिकल, उनके ट्रिक, ऐसे बहुत ट्रिक्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कराई हुई हैं। उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, ठीक है, पंचायत के सारे आर्टिकल, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएँ हैं। पंचायत से रिलेटेड जितनी भी समितियाँ हैं, बहुत सारे, पूरे पॉलिटी की तो बहुत सारी चीज़ें हमने करा रखी हैं, ठीक है? इसके साथ में हम हिस्ट्री और बाकी चीज़ें भी आपको अब कराएँगे धीरे-धीरे, हिंदी वगैरह भी। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें मिलने वाली हैं। किसी प्रकार का कोई आपसे यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए पैसा वगैरह, ठीक है? हमारा काम है सेवा करना और सेवा के बदले यदि आप देना चाहते हैं तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को उन सभी साथियों तक शेयर करिए जो यूपीएसआई भरने जा रहे हैं। तो किन चीज़ों का स्पेशल फोकस करके ध्यान रखना है, फॉर्म में गलतियाँ ना हो, प्लीज़ ज़रूर उनको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप फॉर्म में गलती करती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। और मेहनत भी करें, पैसे भी दें, फॉर्म भी भरें, उसके बाद बाहर होना तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपके लिए, मैं भी जानता हूँ। तो ये नहीं करना है, हमें सारी चीज़ों को फोकस करके एक बार रीचेक करना है कि हमारी कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो गई हैं, देन हमें फाइनल सबमिट करना है, ठीक है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने वीडियो बोला था कि 15 मिनट का समथिंग वीडियो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 12 मिनट के आसपास में हमने ये वीडियो ख़त्म किया और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने 12 मिनट तक में मुझे सुना, मुझे देखा। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी जो गलतियाँ होने वाली थी तो शायद आप उनको अब ना करें। स्पेशली मेरा फोकस था कि जो सर्टिफिकेट है, जैसे ईडब्ल्यूएस है और भी सीएनसीएल है और डिग्री वाला नंबर जो है उनको आपको बता दूँ। तो अगर आप अभी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं लाएँ तो प्लीज़ ले आइएगा। बिना डिग्री के फॉर्म नहीं भरना है आपका। फिर फॉर्म तो मान लीजिए एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो सकते हैं। साफ-साफ मैं डिटेल नोटिफ़िकेशन पढ़ कर के आपके बीच में आया हूँ, वही बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आप जब ग्रेजुएशन कर लिए तो जाकर के यूनिवर्सिटी से डिग्री ज़रूर ले आएँ। डिग्री बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिग्री का नंबर यहाँ पे माँगा गया है, ठीक है दोस्तों? और किसी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर वाले के बहकावे में ना आएँ कि बिना डिग्री के काम हो जाएगा। आपका फॉर्म भर जाएगा लेकिन आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी, हो सकता है आपको बाहर ही कर दिया जाए। डिग्री का नंबर ही यहाँ पे एक चीज़ क्या है पता है आपको? वही वेरीफ़ाई करेगा कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं हैं। तो डिग्री का नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी डिग्री ज़रूर ले गए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। यूपीएसआई के लिए करंट अफेयर्स वगैरह आपको पढ़ना है, हिंदी, ठीक है, जीएस के सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो कर लीजिएगा, अपनी ड्यूटी निभाइएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।